हरिओम कुटीर धाम की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन है। आज कहना पड़ रहा है कि पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी एक लोकगीत के माध्यम से, और आज भी हम आवाज़ उठा रहे हैं पंडित राजकुमार शुक्ल सेवा समिति के माध्यम से कि वित्त रहित शिक्षकों को, चाहे वह माध्यमिक हो, चाहे इंटर कॉलेज के हों, चाहे वह डिग्री कॉलेज के हों, इनकी दुर्दशा अत्यंत ही दयनीय है। आज तक कोई भी सरकार इसको देख नहीं पाई, इसको समझ नहीं पाई। मोदी जी की सरकार है और अलायंस में जो है सो बिहार सरकार है। बिहार सरकार नज़रअंदाज करके चल रही है। अगर ऐसा होता है तो हमारे शिक्षक संघ के लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का आगाज़ किया है 28 अगस्त से। तो इस तरह से अगर सरकार बात नहीं मान रही है तो ये नीलेहे गोरे जो अत्याचार करते थे और आज जो बंधुआ मजदूर बना करके रखा गया है वित्तरहित शिक्षकों को, तो दोनों में क्या अंतर है। चंपारण के आंगन में, अरे राजधाम में मैं यह आवाज़ देना चाहता हूँ कि अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो इसका परिणाम जो होगा वो आंदोलन के रूप में होगा और आंदोलन के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। चूँकि हम लोग एक बंधुआ मजदूर की तरह अपना ज़िंदगी बिताते हैं। बच्चों के लिए सारी सुख सुविधाएं देते हैं आप। 50,000 1 लाख रुपया जो है एक स्टूडेंट को दे रहे हैं पास होने के बाद में, और वहीं एक टीचर का जो है शिक्षक जो ज्ञान दान करते हैं उनका अनुदान जो होता है साल में 50,000 60,000 1 लाख से नीचे ही रहता है। तो इस तरह से कब तक काम चलेगा। यह बंधुआ मजदूरी नहीं है तो क्या है। सरकार से यह मैं पूछना चाहता हूं कि यह बंधुआ मजदूरी नहीं है तो क्या है। इसी अत्याचार के विरोध में पंडित राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को देख करके आवाज़ उठाया था। मैं भी आज चंपारण के आंगन से, अरे राजधाम से यह आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो यह आंदोलन होगा। दिन प्रतिदिन यह आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए बिहार सरकार और भारत सरकार को सूचित किया जाता है कि आप कृपा करके वित्त रहित शिक्षकों के ऊपर ध्यान दें और उनकी मांगों को मानें। वित्त रहित शिक्षा न करके वित्त सहित शिक्षा करें और वेतनमान लागू करें। हरिओम, हर हर महादेव।